जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को सुख और दुख दोनों का अनुभव करना पड़ता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, तो अक्सर हम हताश और निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाने की जरूरत होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि आत्म विकास का एक अवसर होती हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, उनसे भागो मत। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि यह संसार नश्वर है और हर सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय क्षणिक है। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है और यही संघर्ष हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा, तो यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। लेकिन उन्होंने इसे एक नए अवसर के रूप में लिया। धर्म, योग, अस्त्र शस्त्र और जीवन के गहरे रहस्यों को समझा। अगर वे इस समय को कोसने में बर्बाद कर देते, तो शायद कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी न हो पाते। इसी तरह जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हमें उनसे भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कठिनाइयां हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें चिंता करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम सच्ची मेहनत और लगन से कार्य करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी, भले ही वह तुरंत न मिले। धैर्य और आत्मसंयम रखें। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की सलाह दी। वे कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। धैर्य का महत्व यह है कि यह हमें कठिन समय में भी सही निर्णय लेने में मदद करता है। यदि हम जल्दबाजी में या डर के कारण कोई निर्णय लेते हैं, तो वह गलत हो सकता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिन समय आए, तो घबराने के बजाय शांत मन से सोचें और समझदारी से आगे बढ़े। संकट में अवसर छुपे होते हैं। जब पांडवों को वनवास मिला, तो उन्होंने इसे अपनी हार नहीं माना, बल्कि इसे अपनी क्षमता को और निखारने का अवसर समझा। अर्जुन ने इस दौरान दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली, भीम ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और युधिष्ठिर ने राजधर्म को गहराई से समझा। इसी प्रकार जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तो उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। हो सकता है कि वह कठिनाई हमें कुछ नया सीखने, अपनी क्षमताओं को पहचानने या खुद को और बेहतर बनाने का मौका दे रही हो। सच्ची भक्ति और विश्वास से सब संभव है। कई बार कठिनाइयाँ इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था, और जब उसने अपनी सारी कोशिशें कर ली, तब उसने पूर्ण समर्पण भाव से श्री कृष्ण को पुकारा। परिणाम स्वरूप भगवान ने उसकी लाज बचाई। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारते हैं, तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। निष्कर्ष, जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन हमें घबराने के बजाय श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। कठिनाइयों से मत डरो, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। धैर्य और आत्मसंयम रखो, तभी तुम जीत सकते हो।
हर संकट के भीतर कोई न कोई अवसर छुपा होता है। सच्ची भक्ति और विश्वास से हर समस्या का हल निकल सकता है। जब जीवन में कठिन समय आए तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में सिर्फ हमारे साथ ही कठिनाइयाँ क्यों आती हैं। हम खुद को दूसरों की तुलना में अधिक संघर्षरत पाते हैं और कई बार ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम मिलता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख समाना कृत्वा लाभालाभो जया जया। हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान मानकर ही अपने कर्तव्य का पालन करो। इसका अर्थ है कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। यदि आज कठिनाई आई है तो कल अच्छा समय भी आएगा। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों से विचलित नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में शांत और सफल होता है। अहंकार छोड़कर समर्पण करो। कई बार जीवन में कठिनाइयों का मुख्य कारण हमारा अहंकार होता है। हम यह मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं और जब चीजें हमारी इच्छानुसार नहीं होती तो हम हताश हो जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन को देखिए, उसके पास शक्ति, धन और सेना थी, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। उसने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को ठुकरा दिया और अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने गीता के ज्ञान को आत्मसात किया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब कठिनाइयाँ आए तो हमें अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर और सही मार्गदर्शन के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। सही समय का इंतजार करो, धैर्य रखो। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जिससे हम अपने ही नुकसान का कारण बन जाते हैं। कठिनाइयों में धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। महाभारत में पांडवों का वनवास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दुर्योधन ने छल से उनका राज्य छीन लिया तो वे तुरंत युद्ध नहीं कर सके। उन्होंने धैर्य रखा, रणनीति बनाई और सही समय पर कार्यवाही की। यदि वे अधीर होकर जल्दबाजी में युद्ध कर देते तो परिणाम भिन्न हो सकते थे। इसी तरह जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें धैर्य और समझदारी से सही समय का इंतजार करना चाहिए। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, भटकाव से बचो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कठिनाइयों के समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। गीता में वे अर्जुन से कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य पर कार्य करता रहता है, वही सफलता प्राप्त करता है। महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण ले। उसने चक्रव्यूह में घुसने की कला तो सीख ली थी, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान अधूरा था। लेकिन इसके बावजूद उसने साहस और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन यदि हम भटकेंगे नहीं तो सफलता निश्चित होगी। दूसरों के दोष देखने के बजाय आत्मनिरीक्षण करो। अक्सर जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी परेशानियों का कारण हमारे आसपास के लोग, परिस्थितियाँ या भाग्य है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों की बजाय अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। महाभारत में कर्ण को देखिए, वह अत्यंत प्रतिभाशाली योद्धा था, लेकिन उसने अपनी असफलताओं का दोष हमेशा समाज और परिस्थितियों को दिया। यदि वह अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करता, तो उसका अंत इतना दुखद नहीं होता। इसलिए
जब भी हम कठिनाइयों का सामना करें तो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद का आत्मविश्लेषण करें और अपने भीतर सुधार लाएं। सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था। उसने पहले अपने बल, अपने पतियों और सभा के बुजुर्गों से मदद की उम्मीद की, लेकिन कोई सहायता नहीं कर पाया। अंत में जब उसने पूरे समर्पण भाव से श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने उसकी रक्षा की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता, तब भी सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर असंभव भी संभव हो सकता है। निष्कर्ष, इस भाग में हमने यह सीखा कि कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। अहंकार त्याग कर श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करें और सही मार्गदर्शन स्वीकार करें। धैर्य और सही समय का इंतजार करना ही सफलता की कुंजी है। लक्ष्य पर केंद्रित रहकर ही कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। दूसरों को दोष देने के बजाय आत्मनिरीक्षण करें और अपने अंदर सुधार करें। सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगले भाग में हम महाभारत की और गहरी कहानियां, जीवन के व्यावहारिक उदाहरण और श्री कृष्ण के उपदेशों को विस्तार से समझेंगे। 1. हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाओ। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें लगा कि अपनों के विरुद्ध लड़ना अधर्म होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सही और गलत का निर्धारण भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म से होता है। गीता में वे कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, परंतु दूसरे के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। इसका अर्थ है कि कठिनाइयों के समय हमें अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। जब जीवन कठिन होता है तो हमें घबराने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। 2. विश्वास और संकल्प से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। जब अर्जुन को आत्मविश्वास खोता देख श्री कृष्ण ने कहा, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि जब भी कठिन समय आए तब निराश होकर बैठने की बजाय अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर डटा रहता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। 3. कठिन समय में संयम और धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। युधिष्ठिर को जुए में छल से हराकर वनवास भेज दिया गया। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया। उन्होंने संयम रखा, धैर्य से काम लिया और अंततः न्याय प्राप्त किया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब भी हम पराजय महसूस करें या परिस्थितियां विपरीत हो जाए, तो गुस्से, घबराहट और हताशा के बजाय धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। 4. जीवन के हर संघर्ष में अवसर छिपा होता है। जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए तो उन्होंने कौरवों को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर उनका अपमान किया। श्री कृष्ण समझ गए कि अब युद्ध ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने पांडवों को यह सिखाया कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए। जीवन में भी जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो निराश होने की बजाय नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। 5. मन को नियंत्रित करो, तभी तुम सच्चे योद्धा बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि जब कठिनाइयां आए तो हमें अपनी सोच को नकारात्मक नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। निष्कर्ष, इस भाग में हमने यह सीखा कि
जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। आत्मविश्वास और संकल्प से हर समस्या को जीता जा सकता है। धैर्य और संयम से बड़ी परेशानी को हल किया जा सकता है। हर संकट में एक नया अवसर छिपा होता है, हमें उसे पहचानना चाहिए। मन को नियंत्रित रखना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। एक जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, संतुलित व्यवहार करता है, संतुलित श्रम करता है और संतुलित नींद व जागरण में रहता है, वही योग द्वारा दुखों को समाप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अत्यधिक चिंता, लालच, आलस्य, असंतुलन या अत्युत्साह कोई भी चीज हमें सफल नहीं बना सकती। कठिनाइयां जब आती हैं, तो हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। बहुत अधिक चिंता करने से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। धैर्य और स्थिरता के साथ अपने कार्यों को करना ही सही समाधान की ओर ले जाता है। 2. ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास और समर्पण ही सच्चा बल देता है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिन समय आता है, तब हमें अपनी शक्तियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास और समर्पण भाव से सही मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी। जब हम पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करते हैं, तो हमें मार्ग दिखने लगता है। 3. जीवन का असली सुख संतोष में है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में है। महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह असंतोषी था और यही उसके पतन का कारण बना। वहीं दूसरी ओर पांडवों ने वनवास में भी संयम और संतोष से जीवन बिताया और अंततः सफलता प्राप्त की। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न आत्म संयम बिना कोई भी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि जब हम ज्यादा पाने की लालसा में लगे रहते हैं, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। जो व्यक्ति संतोषी होता है, वही कठिनाइयों में भी सुखी रह सकता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि यह कि जो भी हमारे पास है, पहले उसका आदर करें। 4. मोह को त्यागना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कौरवों के प्रति मोह के कारण अधर्म का साथ दिया और अंत में उन्हें इसका दंड मिला। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कठिन समय में मोह या अज्ञान के कारण गलत निर्णय नहीं लेने चाहिए। कई बार हम कठिनाइयों के कारण अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। जीवन में सही और गलत का निर्णय मोह और भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सच्चाई के आधार पर करना चाहिए। जब हम मोह से मुक्त होकर अपने कर्म करते हैं, तब हमें सच्ची सफलता मिलती है। 5. जब सब रास्ते बंद लगे, तब खुद पर विश्वास रखो। जब अर्जुन को लगा कि वह युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल दिया और कहा, न दैन्य न पलायन। कभी निराश मत हो, कभी पलायन मत करो। इसका अर्थ है कि जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो घबराने की बजाय खुद पर विश्वास रखो। अगर हम खुद पर विश्वास खो देंगे, तो सफलता असंभव हो जाएगी। हर समस्या का हल हमारे भीतर ही है, बस हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। निष्कर्ष, इस भाग में हमने यह सीखा कि एक जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 2. ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास और समर्पण हमें कठिनाइयों से बचाता है। 3. सच्चा सुख संतोष में है, लालसा में नहीं।
4 मोह और भावनात्मक भ्रम से बचकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। 5 जब सब रास्ते बंद लगे तब भी हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। 1 बिना किसी फल की चिंता किए अपना कर्म करो। गीता में श्री कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो हम बार बार यह सोचते हैं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो फल स्वतः ही अच्छा मिलेगा। परीक्षा की चिंता किए बिना पढ़ाई पर ध्यान दो। व्यापार में घाटे की चिंता छोड़कर पूरी मेहनत करो। यदि तुम सही दिशा में आगे बढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। 2 जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। महाभारत में पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि सही समय आने पर वे अपना अधिकार वापस ले लेंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और शांति के साथ अपने कार्य में लगा रहता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। कठिन समय में घबराने की बजाय रणनीति बनाओ। यदि परिस्थितियां विपरीत हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय मत लो। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहो। 3 हमेशा सच और धर्म के मार्ग पर चलो। दुर्योधन की हार का कारण यह था कि उसने अधर्म का मार्ग अपनाया। दूसरी ओर पांडवों ने सच्चाई और धर्म का साथ दिया, इसलिए वे विजयी हुए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी भी गलत रास्ते पर मत चलो। किसी को धोखा देकर सफलता पाने की कोशिश मत करो। सच्चाई और ईमानदारी ही अंत में विजय होती है। अधर्म का मार्ग भले ही आसान लगे, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। 4 हर स्थिति में मन को स्थिर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब में जो समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ है कि यदि तुम खुशी में बहुत अधिक उत्साहित हो जाते हो और दुख में टूट जाते हो तो तुम स्थिर नहीं हो। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। सच्ची सफलता वही है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। 5 सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? कई लोग भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना या पूजा पाठ करना समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना है। गीता में वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी प्रेम और श्रद्धा से मुझे कुछ अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि सच्ची भक्ति कर्मयोग है, अर्थात ईमानदारी से अपने कार्य को करना। भक्ति का अर्थ केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से उन्हें प्रसन्न करना है। यदि तुम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करोगे तो वही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। निष्कर्ष, इस भाग में हमने यह सीखा कि 1 फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। 2 धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। 3 हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। 4 मन को स्थिर और संतुलित रखना ही सच्चा योग है। 5 सच्ची भक्ति का अर्थ अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। 1 सच्ची सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। लोग सफलता को धन, प्रसिद्धि और शक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्ची सफलता आत्मा की शांति और संतोष में है। वे अर्जुन से कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। इसका अर्थ यह है कि केवल धन, प्रतिष्ठा या शक्ति को सफलता मानना गलत है। यदि तुम्हारे पास आत्मज्ञान,
संतोष और मन की शांति नहीं है तो तुम सफल नहीं हो। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से संतुष्टि दे और तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाए। 2 आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। जब अर्जुन हताश होकर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मविश्वास दिलाते हैं। वे कहते हैं, उत्तिष्ठ भारत, हे भारत उठो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो हार मत मानो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। 3 परिस्थितियों को दोष मत दो, कर्म पर ध्यान दो। दुर्योधन हमेशा अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालता था, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या हमारी मानसिकता होती है। वे कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां तुम्हें रोक नहीं सकती, केवल तुम्हारा नकारात्मक सोच तुम्हें रोक सकता है। अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। बहाने बनाना छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। 4 क्रोध और अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण ने हमेशा धैर्य और शांति का मार्ग दिखाया, लेकिन दुर्योधन ने क्रोध और अहंकार में आकर अपना विनाश खुद बुला लिया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम गुस्से में हो तो सही निर्णय नहीं ले पाओगे। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर कर देता है और तुम्हें गलत राह पर ले जाता है। सच्चा योद्धा वह है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। 5 अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उनका सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वे कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे धर्म और कर्तव्य के अनुसार सही है। जब तक तुम अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक सफलता भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। निष्कर्ष, इस भाग में हमने यह सीखा कि 1. सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में होती है। 2. आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ा सकता है। 3. परिस्थितियों को दोष देने की बजाय अपने कर्म पर ध्यान दो। 4. क्रोध और अहंकार से बचो, क्योंकि ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। 5. अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। 1. धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे ही व्यक्ति महान कार्य करता है, जल्दबाजी विनाश का कारण बन सकती है। महाभारत में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पांडवों ने 13 वर्षों तक धैर्य रखा और अंत में न्याय पाया। अर्जुन ने भी युद्ध से पहले अधीरता दिखाई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धैर्य से ही विजय संभव है। दुर्योधन अधीर था, उसे तुरंत हर चीज चाहिए थी और यही उसकी हार का कारण बना। इसका अर्थ है कि जब कठिनाइयां आएं, तो घबराने की बजाय धैर्य से सोचो। जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। 2. समर्पण से ही सच्ची मुक्ति संभव है।
श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे तो ईश्वर पर विश्वास रखो। यदि तुम समर्पण भाव से काम करोगे तो भय अपने आप दूर हो जाएगा। सच्चा समर्पण का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। 3 निष्काम सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन निष्काम सेवा, स्वार्थ रहित कर्म में लगा दिया। उन्होंने गोकुल में गोपियों और ग्वालों की सेवा की। अर्जुन का सारथी बनकर उन्होंने परोपकार का संदेश दिया। उन्होंने कभी किसी भी कर्म का फल नहीं चाहा, बस अपना धर्म निभाया। गीता में वे कहते हैं, सुखाय कर्मणि करोति लोके। संसार में जो भी किया जाए वह दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सच्ची भक्ति और सेवा वही है जो निस्वार्थ हो। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा। सेवा से आत्मा को शुद्धता मिलती है और जीवन सार्थक बनता है। 4 मोह और लगाव से बचो, तभी तुम सच्चे निर्णय ले सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, असक्तो ह्याचन कर्म परं आपनोति पुरुषः। जो व्यक्ति मोह और लगाव से रहित होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। महाभारत में हमने देखा कि भीष्म पितामह मोहवश कौरवों का साथ देते रहे और अंततः उनका पतन हुआ। अर्जुन भी मोह में फंसकर युद्ध छोड़ने को तैयार था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जागरूक किया। श्री कृष्ण स्वयं भी किसी चीज से नहीं बंधे, इसलिए वे पूर्ण रूप से न्यायप्रिय और निष्पक्ष थे। इसका अर्थ है कि यदि तुम सही निर्णय लेना चाहते हो तो मोह से मुक्त हो जाओ। कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि हम भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो वह गलत होगा। मोह और आसक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए इन्हें त्यागना सीखो। 5 छोटे छोटे कार्य भी महानता की ओर ले जाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कई बार छोटे कार्यों को भी बड़ी श्रद्धा से किया। जब सुदामा उनके पास आए तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने तुरंत उसकी रक्षा की। जब अर्जुन असमंजस में था तो उन्होंने धैर्य से उसे गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर कार्य को महत्वपूर्ण मानो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यदि तुम अपने छोटे कार्यों को पूरे मन से करोगे तो आगे चलकर बड़ी सफलताएं तुम्हें मिलेंगी। सच्चा महान वही है जो छोटे छोटे कर्मों को भी ध्यान से करता है। निष्कर्ष, इस भाग में हमने यह सीखा कि 1 धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। 2 ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण ही हमें सही दिशा में ले जाता है। 3 निष्काम सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इससे ही आत्मा को शांति मिलती है। 4 मोह और आसक्ति से मुक्त होकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। 5 छोटे छोटे कार्य भी जीवन में महानता की ओर ले जाते हैं। एक कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अपने नियत कर्तव्य को करो, क्योंकि कर्म न करना अधर्म के समान है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कठिनाइयां आए या सुख दुख का दौर हो, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़ना सबसे बड़ी कायरता है। कोई भी परिस्थिति हो, हमें बिना भय के अपने कर्म करते रहना चाहिए। 2 त्याग ही सच्ची महानता की पहचान है। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मथुरा का सिंहासन छोड़ दिया और द्वारका को अपनी कर्मभूमि बनाया।
उन्होंने हमेशा स्वार्थरहित कर्म किए और दूसरों के कल्याण में लगे रहे। उन्होंने कभी किसी वस्तु या पद का लोभ नहीं किया, बल्कि हर चीज का त्याग किया। वे कहते हैं, त्यागेने के अमृतत्वमांशुः, सिर्फ त्याग के माध्यम से अमरता प्राप्त की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम जीवन में सच्ची सफलता और शांति चाहते हो तो त्याग का भाव रखो। लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर ही तुम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हो। त्याग का मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखो। 3 आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। बाहरी दुनिया में सुख ढूंढने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। 4 सफलता के पीछे मत भागो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सफलता का पीछा करने से हम थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आ जाती है। यदि तुम हर कार्य में श्रेष्ठता लाओगे तो सफलता भी तुम्हारे चरण चूमेगी। गीता में वे कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में उत्कृष्टता ही सच्चा योग है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि तुम पूरे समर्पण से काम करोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सफलता के बारे में चिंता मत करो, बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। 5 जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि तुम अति दुखी होते हो तो यह भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, और यदि तुम अति प्रसन्न होते हो तो यह भी तुम्हें भ्रम में डाल सकता है। संतुलन वही व्यक्ति बना सकता है जो स्वयं को पहचानता है और सही मार्ग पर चलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार और संतुलित कर्म ही सच्चा जीवन है। इसका अर्थ यह है कि हर चीज में संतुलन बनाए रखना ही जीवन की कुंजी है। बहुत अधिक काम करना भी सही नहीं और बहुत अधिक आराम करना भी गलत है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता को समान भाव से देखना सीखो। निष्कर्ष, इस भाग में हमने यह सीखा कि एक कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। 2 सच्ची महानता त्याग में है, न कि संग्रह में। 3 आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। 4 सफलता के पीछे भागने की बजाय अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। 5 जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं, जब चुनौतियां असहनीय लगे और जब मन निराशा से भर जाए, तब श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें। उन्होंने हमें गीता के माध्यम से जो उपदेश दिए, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हर युग, हर परिस्थिति और हर इंसान के लिए थे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता रहता है। संकल्प और आत्मविश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। हर परिस्थिति को स्वीकार करो और अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि आज कठिनाई है तो वह भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है।
यदि आज संघर्ष है तो वह तुम्हें सफलता के योग्य बनाने के लिए है। याद रखें, यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं। उनकी गीता का ज्ञान अमर है और जो इस ज्ञान को जीवन में अपनाता है वह कभी हारता नहीं। तो उठो, जागो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक श्री कृष्ण मोटिवेशनल स्पीच पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आशीष इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।